जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग बच्चों देखे थे अकाउंटिंग के बारे में, और उसमें हम आपको क्लियर कर दिए थे कि एसेट्स, लायबिलिटी और जो है कैपिटल ड्राइंग, ये सब क्या होती है। तो ये सारा चीज क्लियर होगा तो आप कमेंट में करिएगा कि हाँ क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? खाता। क्या होता है? खाता। ठीक है, देखिएगा अकाउंट एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां पे हम अपने बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शन को या कैश को हम क्या करते हैं, अब उनको रखते हैं, यानी कि रिकॉर्ड करते हैं। वो होता है खाता। देखिए जो बैंक के खाते होते हैं बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, हम पैसे का लेन देन करते हैं। उसमें हम अपना धन नहीं दे सकते हैं। हाँ, होता है कि जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो दो टाइप्स का लोन होता है। एक अपना लैंड, यानी कि अगर जमीन वगैरह पे लेना चाहते हैं लोन तो उस पर भी ले सकते हैं, और इस समय चल रहा है गोल्ड लोन। तो सोना वगैरह जो भी आपके पास है वहां पे जाके बैंक में अपना एक तरह से उसको बोलते हैं हम गिरवी, तो गिरवी रख के हम लोन ले सकते हैं। तो वहां पर भी हमारा एक अकाउंट होता है जिसमें हमारे जितने भी कैश का लेन देन होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है, वो सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है। वो होता है बच्चों अकाउंट। तो वो बैंक का अकाउंट होता है। देखिएगा कई लोग जैसे सिंपल हम लोग हैं, तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है तो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बचत खाता। क्या बोलते हैं? बचत खाता। और जैसे बिजनेस अगर किसी का हो तो उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। और एक होता है बच्चों फिक्स खाता, स्थायी खाता, मतलब 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल के लिए पैसा डाल के फिक्स कर दीजिए, उसके बाद उसको आप डिपॉजिट कर दें, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, जो बैंक क्या होता है, इंटरेस्ट देता है। बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो वो बैंक के खाते होते हैं, उसमें हम कैसे जो भी कैश का होता है यानी कि लेन देन करते हैं। और ये जो बच्चों हम लोग टॉपिक है, ये हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक है। और इसमें जो खाते होते हैं बच्चों, उसमें हम अपने गुड्स, एसेट्स, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजिबल अनट्रांजिबल एसेट्स होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड हम इसमें रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट। ठीक है, तो देखिएगा अकाउंट वह एंट्री होती है जहां पे हम अपने जितने भी हमारे डेटा होते हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, उनके सारे रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है, या सारे रिकॉर्ड को क्या किया जाता है बच्चों? क्या किया जाता है? इसको कलेक्ट किया जाता है, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हमारे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर, यानी कि हमारे एक लेन देन के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर कितने आइटम, कितने पर्सन, कितने गुड्स, ये कितना इनकम, कितना एक्सपेंस हुआ है। उस यानी कि उस जगह को हम बोलते हैं बच्चों क्या? अकाउंट खाता। नीचे देखिएगा कर लेखांकन एक ऐसी खाता होती है जिसमें इसका उपयोग हम अपने किसी भी विशेष वस्तु, संपत्ति, व्यय का मतलब समझ रहे ना, एक्सपेंस, आय का मतलब होता है इनकम, से संबंधित जितने भी हमारे वित्तीय यानी कि हमारे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? खाता। क्या बोलते हैं? खाता। देखिएगा कह रहा कि अकाउंट इज द प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड सिमिलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कह रहा अकाउंट एक ऐसा स्थान है जहां पे हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं। वो होता है बेटा क्या? अकाउंट। क्लियर हो गया होगा? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट। अकाउंट देखिएगा बच्चों, मैंने बताया ना कि बैंक के जो अकाउंट होते हैं बच्चे, वो होते हैं हमारा सेविंग अकाउंट, और एक हमारा करंट अकाउंट, और एक होता है हमारा फिक्स अकाउंट। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे बैंक के अकाउंट होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? कैश का लेन देन करते हैं, या लोन वगैरह भी रखते हैं। ठीक है, तो उसमें हम गिरवी रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा अकाउंट होता है, यानी जो हमारा अकाउंटिंग होता है, इसमें जो अकाउंट होते हैं बच्चों, वो होता है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का बच्चों? 3 प्रकार का। पहला होता है देखिएगा पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल का मतलब आप समझिए होंगे, ये किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी कि इस खाते को हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यक्तिगत खाता। दूसरा जो होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक खाता। और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नामात्र खाता। ठीक है ना? क्या होता है बच्चों? नामात्र खाता। चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल अकाउंट होता क्या है। ठीक है, क्या होता है पर्सनल अकाउंट? क्या होता है देखिएगा, पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता, मतलब एक ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति के नाम से, जो किसी फर्म के नाम से, जो किसी इंस्टीट्यूट के नाम से, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, या जो किसी इंस्टीट्यूट के नाम से खोला जाता है या उससे संबंध रखता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों पर्सनल अकाउंट। क्या होता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। देखिएगा कह रहा कि पर्सनल अकाउंट जो होता है कि वह अकाउंट जिसका रिलेशन किससे होता है? किसी पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति से, किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या किसी भी बिजनेस से, जो भी उनके अंदर रहते हैं। ठीक है ना? यानी कि
एक ऐसा खाता जो किसी कंपनी के नाम से, जो किसी पर्सन के नाम से, जो किसी व्यक्ति के नाम से, जो किसी इंस्टीट्यूट के नाम से, किसी फर्म के नाम से अगर खाता खोले जाते हैं तो उन खातों को हम बोलते हैं बच्चों क्या, पर्सनल अकाउंट। क्या बच्चे वो जो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलिए, कह रहा व्यक्तिगत खाता वो खाता है जो किसी कंपनी के नाम से, जो किसी संगठन के नाम से का संबंध रखता हो, उस खाते को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। अब देखिएगा पर्सनल अकाउंट में भी टाइप्स होते हैं। कौन, तो पर्सनल अकाउंट का जो पहला टाइप्स होता है बच्चों वो होता है नेचुरल पर्सन, जैसे राम श्याम और हम और आप हैं, वो नेचुरल होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया वो चीज नेचुरल होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कि जो मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे अभी देखिएगा अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, एआई। क्या चल रहा है, एआई। एआई क्या है, एआई इज अ सॉफ्टवेयर। एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मानव के द्वारा दिए गए प्रोग्राम को फिर हमको रिप्रेजेंट देता है, यानी कि आउटपुट देता। वो एआई हम ही ने बनाया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो मानव के द्वारा ही एआई को बनाया गया, तो उसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी मानव के द्वारा बना गया, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई बैंक हो गया, कोई संस्था हो गया, कोई स्कूल हो गया। तो ये सारे खाते क्या कहलाते हैं बच्चों, क्या बताते हैं, क्या, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहां देखिए एक होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, या बोलते हैं रिस्पेक्टिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझिए क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि वह अकाउंट जहां पे किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाकर, यानी कि प्रदर्शित करके और हम अपना काम करते। एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई दुकान होगा, तो अगर आपके पिताजी या आपके चाचा या कोई अगर आपसे घर बड़ा है तो आप कहेगा कि जाओ उस दुकान पे फलाने से कह देना कि 2 किलो चीनी दे देंगे, मेरा नाम बता देना। तो वहां पे 2 किलो चीनी आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आप पैसा नहीं देंगे। किसको दिखा रहे हैं, अपने पापा को, यानी कि किसी ना किसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी वो दे रहा है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज आती है, आउटस्टैंडिंग भी आता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर, ठीक है। एडवांस भी आता है, वो किसके अंदर आता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर। चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा कह रहा कि नेचुरल पर्सन के अंदर कौन कौन आएंगे, तो मैंने कहा ना राम श्याम मोहन जो भी कुछ हो, ठीक है। और आर्टिफिशियल के अंदर क्या आएगा, किसी कंपनी का नाम आ जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, ठीक है, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, स्कूल, बैंक, ये सब क्या होते हैं बच्चों, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। चलिए अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है बच्चों, तो वह अकाउंट होता है जो हम क्या कहते हैं, मैंने कहा ना अभी कि आप आउटस्टैंडिंग बकाया, सैलरी, ठीक है, प्रीपेड रेंट, किसी को रेंट अगर आपको देना रहता है, ये सारी चीजें क्या आती हैं, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा रियल अकाउंट। तो मैंने कहा ना रियल का मतलब होता है वास्तविक। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, एसेस्ट। क्या होता है, एसेस्ट। एसेस्ट क्या होता है, तो एसेस्ट एक ऐसा समझिए रिसोर्स, एक ऐसी संपत्ति जो हमारे व्यापार को कंट्रोल करती है, यानी हमारे व्यापार को नियंत्रित करती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों एसेस्ट। क्या होता है, एसेस्ट। मैंने आपको बताया था इसमें जो एसेस्ट होते हैं वो 2 टाइप्स का, एक करंट एसेस्ट और फिक्स एसेस्ट। फिक्स एसेस्ट के भी 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, एक ट्रांजिबल और एक इनट्रांजिबल। ट्रांजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनट्रांजिबल का मतलब जिसको हम छू और छू नहीं सकते हैं, जैसे आपका हो गया गुडविल हो गया, क्यों, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए तो हम देखते हैं रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक। वह खाते होते हैं जो किसी एसेट के नाम से ही रहते हैं। देखिएगा कह रहा है कि रियल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसका संबंध किससे होता है, किसी संपत्ति से, किसी प्रॉपर्टी से, क्यों, अपने बिजनेस के अंदर। यानी कि जो हम व्यापार कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर जो भी कुछ हम लगा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, कैश लगाएंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी कुछ लगाएंगे, तो वो एक तरह से क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। तो इतना ये समझिए कि जो भी कुछ हम उसके अंदर एसेट लगा रहे हैं वो किस अकाउंट के अंदर आएगा बेटा, रियल अकाउंट के अंदर। इसी को हम बोलते हैं वास्तविक खाता। क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक खाता। नीचे दिया देखिए, कह रहा वास्तविक खाता अकाउंट वह खाता होता है जिसका व्यवसाय से क्या बोलते हैं, संबंधित संपत्ति होती है, और जो भी चीज होते हैं उसमें अंदर बिजनेस में लगाते हैं, वो सारे चीज किसके अंदर आएंगे, किसके अंदर, जो रियल अकाउंट के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है रियल अकाउंट के, ये देखिएगा, कहता है कैश अकाउंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, क्यों, लैंड, ये सब क्या होते हैं, आपके रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। क्यों, कैश भी रियल अकाउंट है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, जो भी कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका रियल अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी हम चर्चा कर रहे थे ट्रांजिबल इंट्रांजिबल के बारे में, वही चीज दिया है। देखिए ट्रांजिबल एसेट, क्यों, इंट्रांजिबल, तो जिसको हम देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आते हैं।
क्यों? फर्नीचर बिल्डिंग भी आता है, और इनटेंजिबल कैसे, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब किसके अकाउंट अंतर्गत है बेटा? रियल अकाउंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रियल अकाउंट के अंतर्गत। चलिए अगली जो टॉपिक से हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब होता है नाममात्र खाता, एक ऐसे खाते जो एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, इनकम, क्यों इनके नाम से होते हैं, उन खातों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। देखिएगा नॉमिनल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसका संबंध एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन से, यानी कि कमाई से होती है जो बिजनेस में। यानी कि जब हम कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं बेटा, तो मैं आपको बताया था कि उसमें कुछ एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, क्यों? तो आपको पहले ही मैं बताया था कि बिजनेस एक ऐसा काम होता है, एक ऐसा वर्क होता है जिससे जो व्यापारी होता है वो लाभ भी कमाता है और हानि भी। बिना हानि का वो बिजनेस चल ही नहीं सकता। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं बना जो अभी तक हानि ना हो, यानी कि लॉस ना हो। तो उस खाते को देखिएगा, कह रहे कि वह खाता जो क्या होता है, वह हानि, आय, लाभ जिससे संबंधित होता है, किससे को, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। क्या बच्चा था? नॉमिनल अकाउंट, नामात्र खाता। क्या होता है बच्चों? नामात्र खाता। ठीक है, चलिए तो इसके कुछ एग्जांपल है, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा तो इसके अंदर देखिएगा, पहला जो होता है वो होता है सैलरी एक्सपेंस। क्यों? एक्सपेंस होगा रेंट। अगर देखिए दो चीज होती है, अगर आप सैलरी यहां पे पेड कर रहे हैं तो पेड करेंगे तो बेटा क्या होगा? एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना? अगर आप सैलरी रिसीव करेंगे, यहीं पे क्लियर करिएगा, अगर रिसीव करेंगे तो वो होगा इनकम। क्या होगा बच्चों? इनकम। कौन सा इनकम होगा? इनडायरेक्ट। क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है ना? उसी तरह से रेंट भी है, अगर हम रिसीव करते हैं तो इनकम होगा और पेड करेंगे तो एक्सपेंस होगा। ठीक है ना? पेड करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। ठीक है ना? ये चीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होती है, वो एक्सपेंस होती है क्योंकि हम पेड ही करते हैं। तो ये कमीशन रिसीव, कमीशन मतलब समझिए आते हैं, हाँ? कमीशन का मतलब होता है इनकम, अगर रिसीव करते हैं तो, पेड करेंगे तो हमारा क्या होगा? एक्सपेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। किसके अंतर्गत? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। तो ये रहा आपका अकाउंट। अगर अकाउंट में कोई डाउट्स हो तो आप हमको कमेंट में कर सकते हैं, फिर हम हो सकता है किसी और तरीके से आपको समझाएं। अगला देखिएगा, आपको दिख रहा है कि गोल्डन रूल। क्या दिख रहा है बेटा? गोल्डन रूल। अब देखिए गोल्डन रूल बताता क्या है, तो गोल्डन रूल से हमको यह पता चलता है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। क्यों? देखिएगा बिजनेस में दो लोग होते हैं, एक लेने वाला तो एक देने वाला, और एक देने वाला तो एक लेने वाला। तो ये दो लोगों से बिजनेस हमारा चलता है। तो उसी में जो होता है वो डेबिट। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आप कराएगा वो डेबिट क्रेडिट का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आज देख लेते हैं डेबिट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, डेबिट वह काउंटरिंग एंट्री होती है, ध्यान समझिएगा, डेबिट वह काउंटरिंग एंट्री होती है जिसमें हमारी एसेट्स यानी कि जो संपत्ति होती है वो क्या होती है? बढ़ती है, और लायबिलिटी हमारी क्या होती है? घटती है। और इसे हमेशा हम लेफ्ट साइड में शो करते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए आपकी एसेट है, और सपोज आपने क्या कर दिया, उसमें से 50,000 जो है वो बैंक में डाल दिया। तो बैंक में जब आप डालने जाएंगे तो वो आपके पास से चला जाएगा। समझिएगा, वो आपके पास से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। यानी कि आपकी जो एसेट है वो कम हो गई और बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई, वो हो गया बच्चों क्रेडिट। क्या हो गया? क्रेडिट। अब जो बैंक में हम पैसा डाले हैं बच्चों 50,000, उसमें हमने 50,000 रुपया निकाल लिया, तो 50,000 हमारा ऑलरेडी पहले था, 50,000 और निकाल लिया तो 1 लाख रुपया हो गया। यानी कि हमारी एसेट बढ़ गई और बैंक की जो लायबिलिटी हो क्या हो गई बच्चों? घट गई। वो होता है क्या? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। चलिए हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगी हमारी डेबिट और क्रेडिट रहेगी। और इसी तरह से हमारे अकाउंटिंग और टैली को सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और उन दोस्तों को बताइए जो टैली फील्ड में या अकाउंटिंग फील्ड में जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनके लिए ये चैनल है। और जो भी बच्चे 10+2 BA BSc BCom या पॉलिटेक्निक करके एक अच्छे रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक सेफ्टी का कोर्स कराया जाता है जिसमें 100% हम लोगों को जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। तो बैच स्टार्ट हो गया, इसमें हमारे यहाँ होली का ऑफर भी चल रहा है। तो जल्द से जल्द हमारे यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट किसी भी ब्रांच पे, चाहे आपको आजमगढ़, सिधारी, जयगां, कुशीनगर, सोराव या हमारे कुशीनगर ब्रांच पे संपर्क कर सकते हैं। डेमो क्लास ले सकते हैं, डेमो क्लास का कोई चार्ज हमारे यहाँ नहीं लगता है। और साथ में जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी होती है। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।